खुदावंद आपके साथ हो। यकीनन हम सब शादमान हैं खुदावंद की कुदरत के लिए कि उसने हमें जोड़ा है कि हम उसके जो है वो भेदों को, उसकी कुदरत को सीख सकें। हमारी आज की जो कुलीदी आयत है वो है लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 12वें बाब और उसकी 48वीं आयत का हिस्सा है। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 48वीं आयत। वो गालिबन 48वीं आयत का भी जो है वो आखिरी और आधा हिस्सा है और वहाँ लिखा है, और जिससे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब भी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वसूल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, तलब, रिक्वायर्ड। और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज्यादा तलब करेंगे। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत तलब भी किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज्यादा तलब करेंगे। याद रखिएगा, ये बात जो है, ये पैसेज जो है, ये आयत जो है, ऐसे जो है वो कॉन्टेक्स्ट में है जहां पर एंड टाइम्स की बातें हो रही हैं, जहां पर आसमान की बादशाही की बातें हो रही हैं, जहां पर जज़ा और सज़ा की बातें भी हो रही हैं, वहां पर तरबियत और नसीहत की बातें हैं। और खुदावंद ने जो है वो अपने शागिर्दों से ये बात कही। बड़ी मज़े की बात है। आप अगर इसी बाब की 41वीं आयत में जाएं तो वहां पे पतरस ने कहा, ऐ खुदावंद, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे कहता है कि ये जो तालीम तू दे रहा है, ये जो आयतों की हमें मार रहा है तू, ये सारी की सारी तालीम हमारे लिए ही है, हमें मुखातब करके कहते हो या किसी और के लिए भी है? तो मसीह यीशु ने जो है उनको एक तमसील के वसीले से जो है वो समझाने की कोशिश की कि कैसे होगा, किस तरह से है। और कार मुख्तारी जो है जिनको दी जाती है उनसे हिसाब भी लिया जाता है। जिनको अहलियत दी जाती है, जिनको इख्तियार दिया जाता है, उस अथॉरिटी की जिम्मेदारियां भी होती हैं। अथॉरिटी बराए अथॉरिटी कभी नहीं होती, अथॉरिटी बराए जिम्मेदारी भी होती है। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, पंजाबी च एक मिसाल मशहूर है, जिड्डा वड्डा सिर ओडी वड्डी पीड़। जितना बड़ा जो है आपका सर है, दर्द भी उस सर में उतना ही बड़ा और पूरे सर में होगा। अगर मैं और आप कलाम के इस पैसेज में, कलाम की इन आयात में, इस जो है वो कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को जब देखने की कोशिश करते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं? ठीक है, तिमोथियस के नाम पौलुस रसूल के खत में लिखा है कि हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है, जिससे नसीहत होती है, जिससे आपकी जो है वो तरबियत होती है, कुरेक्शन होती है। इल्ज़ाम का लफ्ज़ लिखा गया है जिस पर आप पर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। और जब नसीहत होती है, इस्लाह होती है, इल्ज़ाम होता है, तो उसके बाद लिखा है कि तरक्की होती है, कि लिखा है कि मर्दे खुदा कामिल बनते हैं। आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा, आप जिस कदर बड़ी वफादारी के साथ खुदा का कलाम सुनने आते हैं, इस कलाम को अपने अंदर रखें। इसको ना सिर्फ अपने अंदर रखें, अपने लबों से दूसरों के साथ इसको बांटना शुरू करें। ये जब आप ही के मुंह से निकलकर आपके कानों से टकराएगा, आपको एहसास होगा कि ये कलाम मेरे लिए पहले है और उसके बाद किसी और शख्स के लिए है। जब अदालत यहां से पहले शुरू होती है, फिर हालात जो हैं वो बदलना शुरू होते हैं। और सबसे पहले जो हालात हैं हमारे अपने बदलते हैं, दुनिया के हालात बाद में बदलते हैं। हम उनकी मानद नहीं हैं जिनके बारे में लिखा था, जो ये कहते हैं वो कर लो और जो ये करते हैं उसको इग्नोर कर दो। हम वो नहीं हैं, हम उसके फर्जंद हैं, उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं जिसने कहा था, जिसके कॉल और फेल दोनों में फर्क नहीं था, जिसके कॉल और फेल दोनों में फर्क नहीं था। जो वो कहता था वही करता था। उसने माफी का दर्स दिया तो हर शख्स को माफ किया, मौत के वक्त भी, सलीब पर चढ़कर भी माफी का ऐलान कर। 7 के 70 दफा यानी 490 टाइम्स अगर बात कर रहा है माफ करने की, उसने हर उस शख्स को, बशर को माफ किया जिसने उसे दुख दिया। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखी, सताने वालों के लिए दुआ करी। हम वो नहीं हैं जो सिर्फ कहें और करें नहीं। और जितने उस्ताद हैं, खादम हैं, बहन भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लीडर्स हैं, वो इस तरह से जिंदगी गुजारें कि आपके कॉल और फेल में फर्क ना हो, ताकि जो बातें आप कहें वो भी लोग सीखें और जो प्रैक्टिकल आप करें दुनिया उस पर भी ध्यान दे।
ताकि हम उनकी मानद न ठहरें जिनके हक में ये लिखा गया था कि ये जो कहते हैं वो कर लो और जो करते हैं वो ना करो। हम ऐसे इमाम, ऐसे जो हैं वो लीडर्स नहीं हैं जो खुद तो जो है वो सजदे करते हैं और फोके सजदे करते हैं और दुनिया को जो है वो हम बहुत बड़े बोझ से लाद देते हैं। मैं और आप वो लोग हैं जिनको कहा गया है जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत वसूल भी किया जाएगा। आज फिर लास्ट सरमन की तरह मैं यही बात कहूँगा, हर बात खुदा के कलाम की उससे जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ से शुरू करें और उसे जो है फिर आप फैमिली लाइफ पर ले जाएं और उसके बाद फिर उसको कम्युनिटी लाइफ पर ले जाएं, उसके बाद फिर नेशनल लेवल पर बड़े जो है वो होराइजन में उसे तोलने और देखने की कोशिश करें कि किस तरह से हम छोटे टियर से लेकर बड़े टियर तक हम किस कदर जो है वो हम जवाब दे हैं खुदा की कुदरत को और उसके कलाम और उसके इल्हाम को। कैसे? अगर शख्सी तौर पर देखें, आपके पास तालीम है, आप साहब हैसियत हैं, मालो मता भी है, तो दुआ करें कि जो आपको दिया गया है जब वसूल करने का वक्त आए कि मियां तेरे इर्द गिर्द नादार लोग भी थे, तेरे इर्द गिर्द कम पढ़े लिखे लोग भी थे, ऐसे भी थे जिनको स्कूल का मुंह देखना नसीब ना हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी तू साहब हैसियत साहब इल्म था, तो ये तोड़ा जो तुझे दिया गया था मियां उसका क्या किया तूने? उसे कहां कहां वेस्ट किया, उसे कहां कहां इस्तेमाल किया, कहां कहां से उसका जो है वो यूज करके, अब्यूज करके, मिसयूज करके तूने अपनी खुदगर्जी जो है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो है उसको इस्तेमाल करता रहा। मैंने इसलिए तो तुझे नहीं दिया था। ये जो तमसील जिसका मैंने 41वीं सी बाब की आयत में जिक्र किया है, वहां पर एक शख्स है जिसको कार मुख्तारी दी जाती है, लेकिन उसने क्या किया? उसने वक्त जाया किया, मालिक का इंतजार ना किया, नौकरों को मारा कूटा और वक्त पर उनको खाना ना दिया, और यूं जब मालिक आया तो उसने कहा मियां इधर आ, मुझे बता तूने क्या किया है। और मालिक का काम बता देगा कि आपने कितनी दयानतदारी के साथ उसके वक्त का, उसकी अथॉरिटी का, उसकी नेमतों का इस्तेमाल किया है। नौकरों से जब बात करेगा उनके चेहरे की बशाशत जो है वो बयान कर देगी कि आपने जो है वो कितना बड़ा और अच्छा काम किया है। क्या मैं और आप जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं हर तरह से हम ब्लेसिड हैं। स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, यू आर अ ब्लेसिड। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको ये वक्त, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो जो है वो पढ़ सकें। आज से बड़े सालों पहले 2003 में मुझे सिंध के एक इलाका में जाने का इत्तेफाक हुआ, बहुत डीप राजस्थान के रन ऑफ कच्छ, वो इलाका जो लड़ाई के बाद जो है वो पाकिस्तान के पास आया। वहाँ पर हिंदू लोगों की जो है वो तादाद ज़्यादा है। वहाँ पर मैंने सुबह के वक्त में देखा कि ख़वातीन पानी का मटका, बल्कि एक नहीं दो मटके, एक सर पे और एक बगल में जो है वो दबाकर वो मीलों सफ़र करके पानी के किसी सोर्स से अपने लिए पानी लेकर आती थी। और सबसे जो करबनाक बात जो थी, जो सुनने को मिली, और जो बहुत सारे आई विटनेसेस ने जो है वो वहाँ से स्टोरीज भी बहुत सारी आती हैं, जो करबनाक बात ये है उस पानी को लाने की वजह से उनमें से बतेरी जो हैं असमत दरी हो जाती है, उनके साथ जो है वो बड़ा बुरा भला जो है वो हो जाता है, और वो कभी शिकायत भी नहीं कर पाती स्वाय रोने के। मेरी गुजारिश है उन बहनों भाइयों से, खासतौर पर उन नौजवान बच्चों से, स्टूडेंट्स के साथ, जब आप पानी का इस्तेमाल करते हैं नल खोल कर आप खड़े रहें और ब्रश ना किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी पानी को हासिल करने के लिए बहुत सारी कबाहतों का और बदियों का शिकार हो जाते हैं। आपको दिया गया है, आपसे हर एक बात के लिए जो है वो पूछ पाछ जरूर की जाएगी, हर अपॉर्चुनिटी के लिए, हर एक गिफ्ट के लिए, हर एक प्रिविलेज के लिए। जिस कदर आपको दिया गया है उसी कदर आपसे जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी की डिमांड की जाती है। उसकी कदर जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस की जो है वो आपसे डिमांड की जाती है, तकाजा किया जाता है। अगर आपकी जेब में पैसे रहते हैं, आपसे जो है वो उससे बेहतर जो है वो हालात का तकाजा किया जाएगा।
کہ आपके पास हमेशा जो है वो मोहताज को देने के लिए कुछ होता था, कभी मोहताज को कभी कुछ दिया? मैं और आप हर उस चीज के लिए जो दूसरों से बढ़कर हमें मिली है, हम उसके लिए जवाब देंगे। कलाम मुकद्दस में इसीलिए लिखा है कि अपने ही नहीं दूसरों के अहवाल पर नजर करो। अपनी मैं मर गया, मैं रह गया, मैं रह गई, मैं पीछे, मेरे बच्चे पीछे, इस किस्म की बातों से निकल कर इस बात पर निगाह करें कि मैं कितनों से बेहतर, किस कदर खुदा ने मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। अगर आप उस्ताद हैं, आप मुअल्लिम हैं, आपके पास ये जिम्मेदारी है, ये तोड़ा है, ये एक्स्ट्रा एबिलिटी है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान आया था, एफसी कॉलेज में कुछ शेयर करना था, उसके बाद 2 नौजवानों को जो वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो अब भी शायद प्रोफेसर हो गए हों, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे शहरों से, गांव देहातों से पेरेंट्स मूव करके इस आपके बड़े शहर में आते हैं, चर्चिज में बैठते हैं, उनको करियर गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आपके पास ये एबिलिटी है, आप बहुत सारी चीज़ों को तालिब इल्मों से, वालिदैन से ज़्यादा जानते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद बल्कि 9th और 10th ग्रेड में उनकी काउंसलिंग सेशंस लें, उनके साथ बात करें, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके वालिदैन अपनी सारी जमा पूंजी और हो सकता है घर गृहस्थी बेचकर जो है वो सारी की सारी पूंजी जो है वो बच्चों पर लगाते हों, आप उनको बता सकते हैं कि आपका बच्चा है कौन सी जगह पर बेहतर परफॉर्म कर सकता है। खुदा की कुदरत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल की आयतों पर काम नहीं करती, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ आपकी सोशल लाइफ को भी टच करती है। आपकी इमोशनल लाइफ जो है वो भी इसकी पकड़ में आती है। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है ये उसके बारे में भी आपको बताती है। आपकी फैमिली लाइफ जो है उसमें जितनी चीजें सेहतमंदी के साथ चलनी चाहिए, खुदा का कलाम उनके लिए आपको जो है वो गाइडेंस मुहैया करता है। सिर्फ 1-2 बातें नहीं हैं कि मैं रूहानी तौर पर इतना बड़ा बन जाऊं। क्या कर लेंगे हम? बेशुमार लोग आज इसी चीज के पीछे पड़े हैं, मेरे पास बड़ा मजमा हो जाए, मेरे पास बहुत बड़ी कांग्रीगेशन हो, मेरे जो है वो चर्च के फाइनेंसेस बढ़ जाए। क्यों? क्या हम सब जो हैं वो खादम बन जाएंगे? पादरी होने के लिए बुलाए गए हैं। हम में से बेशुमार ऐसे हैं जो कुली वक्त जो है वो खादम नहीं है, जुज़वी तौर पर जो है अपना कुछ काम जो है वो कुछ वक्त काम में लगाते हैं और कुछ वक्त वो खुदा की खिदमत करते हैं, स्टडीज करते हैं। हम में से हर शख्स डिफरेंट है, यूनिक है, विद सो मैनी एबिलिटीज कि हम खुदा की कुदरत को जो है वो अमल में ला सकें, उसकी कुदरत को जो है वो पहचान सकें और दुनिया का भला हो। अगर खुदा जो है वो हमारा तरफदार ना होता तो दुनिया की बाकी सारी टेक्नोलॉजी और आज की एडवांस एज जितनी भी चीजें हैं, जितने तकाजे हैं, कभी भी जो है वो क्रिश्चियंस को ना कहता कि दुनिया सूरत के अकल के नए हो जाने से सूरत बदलते जाओ, कभी ये बात ना कहता। हमेशा कहता कि गीतों में, दुआओं में और बाइबल स्टडी में लगे रहो, यही सब कुछ है। जीने की हर चीज के साथ जितनी बातें जुड़ी हैं वो सारी की सारी जो हैं उन पर खुदा का कलाम हमें नसीहत करता है, हमारी तरबियत करता है, ताकि सादा दिल होशियारी पकड़ें। जिसको जिस कदर दिया गया उसी कदर जो है उसी तरह से उससे वसूल भी किया जाएगा। और जब वसूलियां की जाती हैं, इस लफ्ज के टोन को समझिए, जब वसूली की जाती है किसी से तो टोन जो है वो पोलाइट नहीं होती। आज हम जो है वो बहुत पोलाइटली जो है लोगों को प्रीच कर रहे हैं, लेकिन जब वसूली की जाएगी, पूछपाछ की जाएगी, बासपुरस होगी, किताबें खोली जाएंगी, आपके सारे काम जो है वहां दर्ज हैं, लेजर्स जो हैं वो ओपन किए जाएंगे, आपका वही खाता जो है वहां पर जो लिखा गया है, लिखा है कि खुदा तरसों ने गुफ्तगू की। आप तो गुफ्तगू ही कर लें तो खुदा के हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा जाता है, नोटेशंस होते हैं, वहां पर किताबों में लिखा जाता है कि आपने क्या गुफ्तगू की है। काम तो दूर की बातें हैं, आप सोच ही लेते हैं, आप गुफ्तगू ही कर लेते हैं, खुदा के हुजूर जो है वो इस बात के नोट्स ले लिए जाते हैं कि आपने कितनी अच्छी और निकम्मी गुफ्तगू की है। यहां से शुरू कीजिए, सॉफ्टवेयर से शुरू कीजिए। हार्डवेयर पर काम करना जो है वो बाद की बातें हैं। अपने इनर बीइंग पर काम कीजिए, आउटर बीइंग जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।
स्पिरिचुअल बीइंग का ख्याल कीजिए, आपका फिजिकल बीइंग खुद ब खुद जो है वो खुशहाल होना शुरू हो जाएगा। जितना जिसको दिया गया है, जिस कदर जिसको बहुत दिया गया है, उससे उसी कदर वसूल किया जाएगा। अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है अपनी बहुत सारी एबिलिटीज को जो है वो एडवर्टाइज करने के लिए बैठा हूं, और मैं बहुत जो है वो लंबी लंबी भी छोड़ लेता हूं, एग्जैजुरेशन भी करता हूं, उस चीज के बावजूद मैं ये ख्याल करता हूं कि मुझसे ज्यादा पूछा ना जाए। मेरी 1800 की कांग्रेगेशन है, मैं 2500 लिखता हूं, एक मिनिस्ट्री पे काम करता हूं, 7 मिनिस्ट्री का जिक्र करता हूं, मैं एग्जैजुरेट करता हूं। जितना जिसको दिया गया है उतना उससे वसूल भी किया जाएगा। अगर बहसीयत खादम मैं ये कहूं कि खुदा मुझसे कैसे पूछेगा, आसमान पर जाने के बाद जब किताब खोली, मियां तेरे पास जो है वो पूरे जो है वो 5000 की कांग्रेगेशन थी, बता उन 5000 में से कोई तुझे यहां नजर आता है? कोई है जिसके माथे पर निशान है, मोहर है, जिसने बर्रा के खून से धुले हुए कपड़े पहन रखे हैं, और जो मसीह के कद के अंदाजे के मुआफिक तुम्हें नजर आता है? नीचे तो बड़ी बड़ी लंबी छोड़ते थे, 5000 की कांग्रेगेशन, लाखों का बैंक अकाउंट, और मैं बहुत बड़ा जो है तुरम खान, इस किस्म की बातें करते थे। कहां हैं वो तेरे लोग जो 5000 और हजारों हजार में थे? कितने खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके हैं? कहां हैं वो भेड़ें? अगर इन सारी बातों में हम दयानतदार नहीं हैं तो फिर जिस कदर जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत तलब भी करेंगे। अगर आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, आप हीलिंग के गिफ्ट के साथ हैं, कलाम के गिफ्ट के साथ हैं, आपके मुंह से लफ्ज निकलते हैं और खुदा के फरिश्ते उसको पूरा करने के लिए चल निकलते हैं, खुदा की कुदरत आपके साथ होकर काम करती है, क्या पूछा नहीं जाएगा उस बरकत का क्या किया? खुदा का एक खादम, उसे अंदाजा था या नहीं था, मैं नहीं जानता कि उसे यह अंदाजा था कि नहीं था कि मैं लानत करूंगा बच्चों पर, और बन से जंगल से 2 रीछनियां निकलकर 42 बच्चे फाड़ खाएंगी। क्या उससे बाजपुरस नहीं होगी कि मियां तुझे बरकत देने के लिए मैंने जो है वो तेरे मुंह में कलाम रखा था, और तू जानता है जो तू बोलता है वो जमीन पर होता है, फिर बच्चों पर मेरा नाम लेकर लानत क्यों करी थी? मैं और आप, हम सब अपनी गुफ्तगू के भी जिम्मेदार हैं। कामों की बातें जो हैं उसको सब जानते हैं, हम अपने बंद दरवाजों के पीछे गुफ्तगू के भी जिम्मेदार हैं। टेलीफोन जो है वो कान को लगा के जो है वो धीमी धीमी बातें करने के भी जिम्मेदार हैं। हमसे बाजपुरस की जाएगी। हर उस गुफ्तगू के लिए लिखा है कि वो लिखी जाती है। खुदा तरसों ने भी गुफ्तगू की, वो भी लिखी जाती है। जो खुदा तरस नहीं भी हैं उनकी भी गुफ्तगू जो है उसके नोटेशंस लिए जाते हैं। जिसको बहुत दिया गया उससे बहुत वसूल भी करेंगे। अगर आप आज बड़े फख्र से, जैसे लास्ट सरमन में भी मैंने बात कही थी, बड़े फख्र से हम कहते हैं कि हम शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, मसीह के हम मिरास, मसीह के हम शक्ल, ये लग्जरी जो है ना, इसको अगर इस्तेमाल करना है, इसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, हम हैं मसीह यीशु में जितने हैं उनके पास ये टाइटल है, उनको ये दिया गया है, उनको ये बख्शा गया है, वो प्रिविलेज हैं कि वो इस टाइटल के साथ जिंदा रहते हैं। पर याद रखिए, जितना बड़ा टाइटल है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। मुझे अच्छी तरह याद है 1997 और 8 की बात है कि मैंने बैचलर्स के जब थीसिस के बाद डिग्री दी गई तो वो एक A4 पेज की नहीं थी, वो 16 इंचेस जो है वो लंबी थी और कोई 12-14 इंचेस चौड़ी थी। तो डिग्री देने के बाद जो है वो सब ने अपने अपने ज़ाहिर किया ख्यालात का। तो मेरी बारी आई तो मैंने कहा ये जो आपने मंजी के जितनी बड़ी मुझे डिग्री दे दी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। डिग्री, आपके क्रेडेंशियल्स, जितने ज्यादा आपके बड़े क्रेडेंशियल्स हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर मैं कलाम सुनाने से पहले अपना नाम, अपना ओहदा, फिर अपनी खिदमत के साल, उसके साथ अपनी जो है वो एजुकेशन और उसके साथ मिनिस्ट्री और उसके बाद उसमें चर्च में आने वाली तादाद का जिक्र करता हूं, मैं उसका उतना ही बड़ा जिम्मेदार भी हूं। अपने नाम के साथ अगर मैं बड़ा टाइटल लगाता हूं, मैं बिशप हूं, तो कद्दुस मुआब हूं, मैं खुदा का खादम हूं, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी मुझ पर आयद होती है। खुदा के नाम की लग्जरी का इस्तेमाल करना हमें जिम्मेदार भी बनाता है।
और जितने लोग इस बात को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, कलाम में लिखा है कि खादम जो खिदमत गुजार हैं, जो खादम हैं, बंदा खुदा हैं, वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। अगर दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएंगे तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुगनी नहीं होगी? अगर मैं किसी शख्स के नाम के साथ खादम का लफ्ज सुनते ही मेरा सर झुक जाता है, तो क्या खादम का सर जो फख्र से ऐसे होता है, क्या उसके कंधों पर दुगनी जिम्मेदारी नहीं है? होनी चाहिए, है भी। इसका चाहे कोई ख्याल करे या ना करे, इसका चाहे मैं और आप ख्याल करें या ना करें, खुदा के नाम की जो लग्जरी हम इस्तेमाल करते हैं, वो खा इस जहान में आदमियों के सामने, खा प्रिंसिपैलिटीज और हवा की अमलदारी के हाकिमों के सामने, जब हम खुदा के बेटे का नाम इस्तेमाल करते हैं, बदरूहें भागती हैं, हवा की अमलदारी के शैतान डरते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें जो है वो इसके लिए मुकर्रर कर रखा है और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देकर दुनिया में भेजा है ताकि हम उस नाम का इस्तेमाल करें, ताकि हवा की अमलदारी, रूहानी आलम भी उसको ताबे करे, उसकी ताबेदारी करे। और जिस्म में जो लोग हैं उनके भी खादम का नाम सुनते ही, खुदा का नाम सुनते ही हमारे मुंह से सर झुक जाते हैं दुआ में कि खुदावंद का खादम आया है। तो क्या खादम पर यह बात जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो खुदा की कुदरत के सामने जवाब दे हो कि वो किस तरह से काम करता है? वो अपनी हर चीज का जिम्मेदार है और जवाबदेह है। इवन वो सुबह जब जागता है, अपने पहले लम्हे से लेकर शाम के आखिरी लम्हे तक, जब तक वो सो नहीं जाता, वो जिम्मेदार है कि उसने क्या कुछ किया है। जिसको जिस कदर दिया गया है उससे उसी कदर वसूल भी किया जाएगा। मैं अगर चंद बातें करूं तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई बशर जो है इस कैटेगरी से या इस पकड़ से जो है वो दूर है। हम अशरफुल मखलूकात, या क्या बात है, खुश हो जाते हैं ना मैं ये बात सोच के। हम अशरफुल मखलूकात, खुदा की शबीह पर, खुदा के बेटे के हम शक्ल, खुदा की मिरास के हिस्सादार, खुदा की शबीह रखने वालों से उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और उतने ही अच्छे कामों का तकाजा किया जाता है। नलायकी का तो चांस ही नहीं है किसी तरह से भी। मसीह की अकल रखते हैं, अकल का इस्तेमाल कीजिए, अकल से भी और रूह से भी चलें, ताकि खुदा की कुदरत आदमियों के दरमियान, हमारे अपने खानदान में और हमारी अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत जो है वो पूरी हो। जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब भी किया जाएगा। याद रखिए, खुदा की अपनी जात इस कलाम से मुस्तजना नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। उसकी अपनी जात, उसका अपना बेटा। अगर इस कलाम में लिखा है कि ताबेदारी करो, सीखो, तो जब उसका बेटा जो है वो जिस्म में आया है, उसने भी ताबेदारी सीखी है, क्योंकि वो जिस्म में है। अगरचे कि उसे हुक्म देने की आदत थी, हुक्म देने का जो है वो हमेशा ही वो हुक्म देता था और चीजें जन्म लेती थी, वजूद में आ जाती थी। लेकिन जब वो जिस्म में आया, उसने अपने आप को इब्ने आदम कहा, जिम्मेदारी उस पर आयद हो गई। 12 तुमन फौज बुला लेने की हैसियत और कुदरत रखता था। खुदा के फरिश्ते उतर कर उसे मिनिस्टर किया करते थे, मुर्दे जिंदा कर लेता था, इतनी बड़ी कुदरत रखता था। दुनिया को हर तरह से लाजवाब कर देता था, इस कदर हिकमत से मामूर था। जितनी बड़ी, जिसे जितना ज्यादा सौंपा गया है, उससे उसी कदर वसूल भी किया जाएगा। अगर आपके पास ज्यादा है, आपकी तकलीफ भी ज्यादा हो सकती है, आपकी परेशानी भी ज्यादा हो सकती है, आपकी आजमाइशें ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन खुदा उसमें से आपको जो है वो सरफराज तब करेगा जब आप विलिंग होंगे कि आप उसके लिए इस्तेमाल हों, उसके कलाम के मुताबिक दुनिया को और अपने आप को जवाब दें और संभालें, ताकि बाइसे बरकत ठहर सके। खुदा की इमेज पर पैदा होने वाले ने उतनी बड़ी कीमत भी जो है चुकाई है। खुदा का दोस्त होना, इस जहान में भी बाप कहलाना और आने वाले जहानों में भी वो बाप कहलाए। आप जानते हैं उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उसे अपना ही बेटा कुर्बान करने के लिए कहा गया था। कई डेकेड्स उसने खुदा के साथ फेथफुली चलने में जो है वो बड़ी तकलीफें, हर तरह से जो है वो मुतासिर होता था। हर रोज वो अपने आप में कुड़ता था।
ہر روز اس کو جو ہے یہ بات آ ستاتی تھی کہ کس طرح سے اس وعدے میں خدا کے ساتھ جو ہے وہ بندہ رہے، قائم رہے. اسی طرح سے اگر وہ قائم رہے گا تو اس کے حق میں یہ بات پوری ہوگی کہ تیری اولاد جو ہے وہ زمین کے زروں اور آسمان کے تاروں کی مانند ہوگی. تو اس جہان میں بھی باپ کہلائے گا اور آنے والے زمانوں میں بھی تجھے باپ ابراہیم کہہ کر پکاریں گے. اور خدا کے بیٹے کی جب ہم بات کر رہے تھے کہ اسے جو ہے وہ جتنا بڑا اختیار تھا، جتنی بڑی قدرت اس کے ساتھ تھی، جتنی بڑی جو ہے وہ حکمت اس کے اندر رہتی تھی، اسی بڑی قربانی میں سے اسے گزرنا پڑا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ اختیار ہو، آپ زیادہ ذمہ دار بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبریا کی دانی طرف جا کر بیٹھیں جیسے وہ غالب آ کر بیٹھا ہے، اس نے بھی جتنا اسے دیا گیا تھا اتنا ہی اسے ریکوائر کیا گیا، ڈیمانڈ کیا گیا، اس سے وصول کیا گیا. کئی دفعہ جو ہے وہ بہنوں بھائیوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ مجھے یہ بات ان کو بتانی پڑتی ہے سمجھانے کی غرض سے. کئی بہویں ہیں بہت پڑھی لکھی ہیں، کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ گھرانوں میں، یا ایٹ لیسٹ ان کے جو ہے وہ سسرال جو ہیں وہ فادر ان لا مدر ان لا اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے. جنریشنل گیپ کی وجہ سے، ایجوکیشنل جو ہے وہ ایک ڈفرینسز کی وجہ سے، براٹ اپ جو ہے اس کی وجہ سے، پھر بہت ساری ٹیکنالوجی کے سبب سے جو چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو چھوٹی نسل ہے، جو آج کی نسل ہے جو 25-30 سال میں ہے، وہ یہاں ہے، اور ہم جو ہیں وہ اولڈ سکول جو ہیں وہ بہت نیچے ہیں، ہم ان کو ریچ نہیں کر پاتے. جب وہ اپنی شکایات کہتے ہیں، او جی میرے جو ہے وہ یہ پرابلم ہو گیا، میری ان لاس فیملی سے یہ ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے جو ہے اس کو ہینڈل کروں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس کو جتنا دیا گیا اس سے اتنا ہی وصول کیا جائے گا. اور میں ایک مزاق کی غرض سے یہ کہتا ہوں، میں کہ ایک انپڑھ آدمی نہیں تیڑے کو سانبھیا جاندہ. خدا کی بادشاہی کے وارث اور 1000 سالہ بادشاہی میں جو ہے وہ 12 قبیلوں کا انصاف کرنے والے لوگوں میں آپ کی شمولیت کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنا جس کو دیا گیا، جتنی حکمت ایجوکیشن آپ کے پاس ہے، اتنی اس انپڑھ شخص کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کو نہیں سمجھے گا، آپ کو اسے سمجھنا پڑے گا اور اسے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا پڑے گا تاکہ اطمینان رہے گھر میں، گھرانے میں. میرے بہن اور بھائی، جس کو بہت دیا گیا اس سے بہت طلب بھی کیا جائے گا. آپ کی تکلیفیں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، آپ کی بلیسنگز بھی زیادہ ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ خدا کی قدرت میں رہ کر، آپ اسے روز بروز اسے جان کر، اس کے کلام کو پڑھ کے آپ اس کو زندگی کو گزار سکتے ہیں. اور پھر کہیں آپ کے لیے جو ہے وہ تاج دھرا ہوا ہے جو اس کے مبارک لوگوں کے لیے ہے. جو غالب آئے میں اسے زندگی کا تاج دوں گا. جسے بہت دیا گیا اس سے بہت وصول بھی کیا جائے گا. اگر ہم وہ لوگ ہیں جن کے فصل بہت ہو جاتی ہے اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو ہم سٹور کہاں کریں، پھر ہم گودام ڈھاتے ہیں، پھر ان کو بھرتے ہیں، پھر سکون سے لیٹ کر کہتے ہیں اے جان کھا پی موج کر، بہت سالوں کے لیے کافی ہے. ایسے خدا کو لوگ پسند نہیں ہیں. خدا نے فصل اس لیے دی ہے، اولاد اس لیے دی ہے تاکہ اس کے لیے ان کی پرورش کریں، تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو اور پروان چڑھے. خدا نے آپ کو وسائل اس لیے نہیں دیے کہ ان کو سمیٹی کر کے جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں، اس لیے کہ خدا کی بادشاہی میں ان کا استعمال ہو اور خدا جو ہے اس کی قدرت جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہو. آپ جو کر سکتے ہیں اسے ضرور کیجیے. اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے اور مانگنے والا آ گیا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں اس میں سے 1/4 یا اس کو ہاف کر کے آدھی خود رکھیے اور آدھی کسی کو دے دیجیے بڑی حکمت کے ساتھ. کلام میں اسی لیے لکھا ہے جو مانگے اس سے دو. اور پھر تھوڑا تھوڑا بھی نہیں لکھا ہے پیمانہ داب کے، بھر کے، پھر اسے پریس کر کے جتنا اس میں میکسیمم کیپیسٹی ہے یہاں تک کہ وہ اوور فلو ہو اسے دو. کیونکہ میں جب تمہیں دوں گا تو فیاضی سے دوں گا، ایسے ہی اوور فلو کر کے دوں گا. جس کو بہت دیا گیا اس سے بہت وصول بھی کیا جائے گا. میرے بہن اور بھائی، ہم جہاں جس بھی حالت میں ہیں، آپ بیٹا ہیں، بیٹی ہیں، فادر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ مدر ہیں، اگر آپ کو اولاد ملی ہے ان کی اس طرح سے تربیت کریں کہ یہ خدا کی بادشاہی میں کھڑے ہونے کے لائق ہوں، تاکہ جب آپ سے پوچھا جائے 3 بچے آپ کو 4 بچے اور 6 بچے دیے تھے، ان کا کیا کیا تھا؟
ان کو اپنی مانند نکما بنا دیا تھا یا میری بادشاہی کے لائق ان کو بنا کر کھڑا کیا تھا؟ خدا کے کلام کے مطابق ان کی پرورش کریں تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ جس کو بہت دیا گیا اس سے بہت وصول بھی کیا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔